अभी देखेंगे तो मार्केट यहाँ से हायर हाई लगाते हुए ऊपर की तरफ जा रही है और अभी रिसेंटली एक दो कैंडल सेलर्स की आई है, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट में बायर्स की ग्रीन कैंडल आ रही हैं और यहाँ पर हल्का सा बायर का मोमेंटम ब्रेक हुआ था, स्लो हुआ था, स्लो डाउन हुआ था। यहाँ पर बायर्स की स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल आई अगेन, फिर यहाँ पर दो सेल स्मॉल स्मॉल डोजी कैंडल आई बायर्स की, उसके अगेन इस कैंडल में मूवमेंट यहाँ पर अगेन कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं करंट फॉर्मिंग कैंडल की क्लोजिंग के बेस पर हमको यहाँ पर क्या ट्रेड्स मिलती हैं बायर्स की तरफ से। ओके, और कैंडल अभी 11 के आसपास मूवमेंट कर रही है और 11 पर ही कैंडल को होल्ड करने की कोशिश करी जा रही है। ओके, लास्ट के 6 सेकंड बचे हैं और 10 के ऊपर ही कैंडल ने जाके किया है क्लोज। ओके, 10 के ऊपर 11 पर जाके कैंडल ने क्लोज किया है, जो कि एक तरीके से देखेंगे तो बायस के फेवर में कैंडल की क्लोजिंग हुई है। पर जो क्लोजिंग है पिछली जो ग्रीन कैंडल है उसकी विक के अंदर हुई है, ये हल्की सी वीकनेस है, लेकिन फिर भी जो नीचे लेवल था उसके हिसाब से देखेंगे तो बायस के फेवर में क्लोजिंग है। तो मैंने यहाँ पर एक अभी अप की ट्रेड प्लेस कर दी है, क्योंकि कैंडल ओपनिंग के 4-10 सेकंड तक उसी लेवल पर रही, बिल्कुल भी नीचे सेलर्स की एंट्री नहीं देखी गई, ऊपर से पुश नहीं हुआ है, सेलर्स का पुश नहीं आया। तो फिर मैंने, क्योंकि इसने ऑलरेडी 11 पे क्लोज किया था जहाँ पर 910 का राउंड नंबर था, उसके ऊपर 11 पे जाके क्लोज किया था और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग के बाद बिल्कुल भी नीचे की तरफ नहीं आई। मैं कोशिश कर रहा था थोड़ी नीचे आए तो मुझे यहाँ से एक मार्जिनल सेफ्टी में एंट्री मिले, बट ऊपर से सेलर्स की बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा, तो मैं फिर उसी लेवल से एक अप की यहाँ पे ट्रेड इसमें प्लेस कर दी है। ठीक है, और करंट फॉर्मिंग कैंडल देखेंगे तो अगेन 35 के आसपास, ओके 35 से हल्की सी सेलर्स की पुश देखी गई है और अगेन 3-2-1 और ये ट्रेड अपनी फर्स्ट ट्रेड अपनी ये विन हो चुकी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या हमको ट्रेड मिलती है। ओके, अगेन सेलर्स की एंट्री हो रही है 23 के आसपास से सेलर अभी एंटर कर रहे हैं। ओके 16-25, ओके अगेन बायस की एंट्री हो चुकी है। काफ़ी स्ट्रांगली बायस मार्केट को नीचे लेके जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके अभी ऐसा कोई वैलिड सेटअप नहीं है, जब तक इस कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कहाँ पर होती है। और अभी देखेंगे तो पिछली जो ग्रीन कैंडल बनी है वो भी पिछली कैंडल की विक के अंदर ही क्लोज हुई है, तो वो भी थोड़ी सी वीकनेस है। ओके अगेन बायस की एंट्री हो चुकी है और नीचे से इतना नीचे जाने के बाद बायस ने इसमें एंट्री करी है। ओके 3-2-1, तो मैंने अभी यहाँ से एक अप की ट्रेड प्लेस कर दी है, थोड़ी ऊपर लगी ट्रेड रिसेंटली। ओके, और ये अपनी अप की ट्रेड प्लेस करने का रीज़न क्या है, ये स्पिनिंग कैंडल, जो स्पिनिंग कैंडल में यहाँ से बायस ने एंट्री करी, तो अगर हम इसकी 5 सेकंड में जाके एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, 5 सेकंड में जाके देखेंगे तो क्या हुआ यहाँ पर आप देखेंगे तो एक तरीके से मैं को समझाता हूँ क्यों मैंने एंट्री की है। 5 सेकंड में जाके देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर से मार्केट आ रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर यहाँ से सेल्स एंट्री करना है, फिर अगेन नीचे आ रही है, फिर ऊपर, फिर अगेन मैंने जब मार्केट इस यहाँ पे थी इस एरिया में मैंने एंट्री करने की कोशिश करी, जो कि यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो बायस का सपोर्ट जोन बन रहा था उस स्पिनिंग कैंडल में, लेकिन हमारी ट्रेड एकदम कैंडल की फ्लैक्चुएशन के कारण ऊपर यहाँ पे जाके लग गई। अगर ये ट्रेड इस एरिया के आसपास होती तो इसकी विनिंग होने के चांस ज़्यादा होते। तो इसी को मैंने 5 सेकंड में देखने से पहले ही जस्ट इस एक स्पिनिंग कैंडल देखकर मैंने इसमें अप की ट्रेड प्लेस की थी और लास्ट के 4 सेकंड में आप देख सकते हैं ट्रेड। ओके, एग्जैक्ट अगर ये ट्रेड अपनी जहाँ हमने एंटर की थी इस एरिया में जो लगाई थी यहाँ पे लगी होती तो इसके 100% विनिंग होने के चांस थे, क्योंकि उस स्पिनिंग कैंडल में जो क्लोजिंग हुई थी वो बायस के फेवर में हुई थी। चलो कोई नहीं, अभी भी देखेंगे तो ये रिफंड हो जाएगी, विन तो नहीं होगी। देखते हैं अगली कैंडल पर ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। ओके ये रिफंड हो गई है, तो देखते हैं अगली यहाँ पर क्या हमको कैंडल की रिएक्शन देखने को मिलती है, उसके हिसाब से नेक्स्ट कैंडल पर भी हम ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे। और अभी देखेंगे तो 35 पर 35 के आसपास इसे होल्ड किया जा रहा है, ऊपर जाने से 35 से बार बार सेलर्स एंट्री कर रहे हैं और अभी देखेंगे तो सेलर्स की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ओके, और लास्ट के 17 सेकंड बचे हैं। ओके, और नीचे 20 के लेवल से नीचे भी नया लो लगा दिया है। देखते हैं अभी क्या हमको यहाँ पर दिखता है लास्ट के मोमेंट में। ओके, और अगेन बायस की एंट्री हुई है, लास्ट सेकंड में बायस ने एंटर किया है। जैसा बायस ने एंटर किया उसके हिसाब से अगली कैंडल भी ग्रीन बनेगी। थोड़ी अगर मार्जिनल सेफ्टी के साथ एंट्री मिल जाए तो एक और अप की हम यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर देंगे। थोड़ी हमको एंट्री मार्जिनल सेफ्टी के साथ चाहिए। ओके, और मार्जिनल सेफ्टी हमको नहीं मिल पाई।
ठीक है, अभी मैंने एक ट्रेड आपकी यहाँ से लगा दी है। अगेन वही सेम प्रीवियस मिस्टेक, ट्रेड लगाते ही सीधा कैंडल ऊपर हो गई और हमारी ट्रेड कैंडल के मिड में जाके लगी है। लेकिन ओके, अब मैंने यहाँ से 2 ट्रेड आपकी प्लेस कर दिए हैं, क्योंकि ऊपर की ट्रेड का कुछ फिक्स नहीं है क्या होगा, वहाँ तक कैंडल बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि प्रीवियस कैंडल डोजी बनी है, ये वाली कैंडल डोजी है, तो अगली कैंडल में भी स्मॉल ग्रीन बन सकती है या फिर वो भी डोजी की तरह यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए मैंने फिर नीचे से 2 ट्रेड और ओपन कर दिए, क्योंकि पिछली कैंडल की साइकोलॉजी क्या, यहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स आए मार्केट में, इतने नीचे तक आए, फिर यहाँ से लास्ट मोमेंट पे आके बायस ने उसे अपने कंट्रोल में कैंडल को क्लोज कराया, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ओके ओके ठीक है, ये दोनों तीन अपनी ट्रेड लॉस हुई हैं, कोई नहीं, एरर कैंडल भी बोल सकते हैं इसे एक तरीके से। ठीक है, करंट फॉर्मिंग कैंडल देखते हैं क्या करती है यहाँ पर अभी। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ से भी डाउन की 2 ट्रेड प्लेस कर दी है ऊपर से। थोड़ी बस कैंडल की जहाँ मैं प्लेस करना चाह रहा हूँ वहाँ पर ट्रेड प्लेस नहीं हो पा रही है, वही दिक्कत आ रही है मुझे बार बार, क्योंकि मुझे ये ट्रेड प्लेस करनी थी इस एरिया में, इसकी बिग के जोन में, लेकिन फिर भी ये थोड़ी नीचे प्लेस हुई है। लेकिन देखते हैं विन होने के चांस हैं, क्योंकि पीछे देखेंगे तो ये वाला पूरा यहाँ पर अभी जो बायस का ये सपोर्ट जोन था, इस कैंडल ने, रेड वाली ने इसका ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज किया है। बस इसकी एक ही वीकनेस, इसने जो क्लोज किया है पिछली कैंडल की विक के अंदर किया है, बट फिर भी बायस यहाँ पर सेलर्स यहाँ पर कोशिश करेंगे इस कैंडल को ओके इसी जोन में क्लोज करा दिया, क्योंकि रेड कैंडल की बॉडी के अंदर इसको क्लोज कराना चाहिए था बायस को, तो वो यहाँ पर हुआ, तो ये दोनों ट्रेड अपनी विन हो गई हैं। और पीछे देखेंगे तो अपनी 3 ट्रेड यहाँ पे अभी लॉस हुई थी, तो देखते हैं उनका हमको क्या सिनेरियो दिखाई देता है। ओके ओके, अगेन बायस की कैंडल्स आ रही हैं। ओके, बायस काफ़ी कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर लेके जाने की, देखना होगा एक बार अच्छी एंट्री के साथ हमको ट्रेड बनानी होगी। कोई क्लियर सेटअप नहीं बन रहा है इस तरह की मार्केट में, क्योंकि बायर्स की कैंडल भी वीक आ रही हैं और सेलर्स तो ऑलरेडी सेलर्स की फेवर में ट्रेड थोड़ा रिस्की है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है। कोई भी कैंडल ने अभी नीचे नया ऐसा लो बॉडी से नहीं लगाया है। पिछली जो रेड कैंडल बनी है फुल बॉडी कैंडल, उसका भी लो देखेंगे तो इसकी विक के अंदर ही है बॉडी का लो, केवल विक के थ्रू एक नया लो लगा है। ठीक है, और अभी देखेंगे तो अगेन कैंडल में ये वाली यहाँ पर इसने इसकी बॉडी के ऊपर यहाँ पर विक बॉडी से क्लोज कर दिया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन देखते हैं 50। ओके, 50 से इसमें सेल्स की एंट्री देखी जा रही है। ओके, अगेन सेल्स की एंट्री हो चुकी है। ओके, मैंने यहाँ से भी आपकी 2 ट्रेड प्लेस कर दी हैं। ओके, काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर से सेल्स ने एंटर किया है, लेकिन मैंने यहाँ से प्लेस की है क्योंकि पिछली कैंडल में इस लेवल के आसपास से ब्रेकआउट करके बायस ने ऊपर क्लोजिंग की थी इस वाली विक के ऊपर। जब इस कैंडल में जो बायस की एंट्री हुई थी इसी लेवल के आसपास से इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करके क्लोजिंग करी है, तो इस लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज कराने की पूरी कोशिश करेंगे बायस लास्ट के मोमेंट तक। देखते हैं क्लोज करा पाते हैं या नहीं करा पाते। ओके, और 5 4 3 2 और 1, ठीक है, इस लेवल के ऊपर उन्होंने क्लोज करा दिया। एंट्री का मौका मिला तो मैंने तुरंत वो एंट्री लगा दी। आप पिछली कैंडल की डायरेक्शन चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि उसी लेवल के आसपास से बायस ने पिछली कैंडल में एंटर किया था, तो ये ट्रेड अपनी विन हो चुकी है। अगेन देखते हैं अभी एक तो एक तरीके से कैंडल बनी है, एक काफ़ी बोथ साइड इसमें मूवमेंट है। अभी अगेन इस तरह की मूवमेंटिंग मार्केट है, आप देख सकते हैं बायस का ट्रेंड है, बायस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कोई भी सेल्स की कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रही है। तो इस तरह की मार्केट में हमें केवल अप की अपॉर्चुनिटी खोजनी है, जहाँ भी हमें बायस की फेवर में ट्रेड में लगाने का चांस मिलेगा हम वहाँ पर ट्रेड लगाते जाएंगे। इसके थ्रू हमको क्या होगा, हमारी विनिंग की एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ओके, और ये कैंडल भी देखेंगे तो 48 के आसपास अभी क्लोज कर रही है, जो कि ओके अगेन बायस की फेवर में क्लोज किया है उस कैंडल ने भी, और मैंने यहाँ से अभी एक और आपकी ट्रेड इसमें प्लेस कर दी है। ठीक है,
अगेन मैंने सेम वही स्ट्रेटजी अपनाई है, क्योंकि पिछली कैंडल में यहाँ से बायस ने एंटर किया है और ये पूरा जो जोन अभी यहाँ पर बना हुआ है बायस का जोन है, और मैंने उसके नीचे से कैंडल में एंट्री करी है। और जो पिछली कैंडल की क्लोजिंग है वो भी देखेंगे तो बायस के फेवर में हुई है। उसने भी रेड कैंडल की बॉडी के ऊपर जाके क्लोज किया, लास्ट मोमेंट तक बायस वहाँ पर स्ट्रगल करते रहे। जो ऊपर से सेलर्स की एंट्री हुई थी उन सेलर्स को बायस ने स्ट्रांगली ऊपर रोक के रखा है। तो अभी तो कैंडल इतनी आसानी से सेलर्स की फेवर में नहीं बन सकती है, क्योंकि मार्केट में बायस काफ़ी स्ट्रांगली नीचे से पुश कर रहे हैं। तो ये आज की ट्रेड जो मैंने की है पूरी कैंडल की रिएक्शन और बायस और सेलर्स की जो पोजीशन है उनके प्रेशर को देखकर मैंने प्लेस की है। मेरी बाकी कैंडल वीडियोस को आप देखोगे तो वहाँ पर आपको ट्रेड्स जो मिलेंगी कैंडल स्टिक पैटर्न और कुछ सेटअप जो होते हैं ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के, उनके ऊपर आपको ट्रेड्स मिलेगी। लेकिन आज की जो ट्रेड्स हैं ये केवल बायर और सेलर्स के एंट्री पॉइंट के बेस पर मैंने करी हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारी ट्रेड अपनी विन हुई हैं। केवल एक ट्रेड आई थिंक लॉस हुई थी एक ही कैंडल पर, जो हमारी एक साथ 3 ट्रेड वहाँ पर लॉस हुई थी, बाकी सारी विन हुई हैं। तो मार्केट है यहाँ पर 100% कोई भी नहीं होता है, कुछ न कुछ 1-2 ट्रेड तो लॉस होती रहती हैं। अगर सारी विन हो जाएंगी तो फिर एक ही दिन में हम सब कुछ कर देंगे यहाँ पर, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप मुझसे पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, बाय।